नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव के एक तरह से किंग हैं और इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि वो हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये हैं हमारे नवीन गोयल जी। नवीन गोयल जी वैसे तो बीजेपी में हैं, लेकिन ये बगैर चुनाव लड़े हुए मैं तो मानता हूँ कि ये गुड़गांव के होने वाले विधायक हैं। लेकिन फिर भी हम इनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इनके क्या विचार हैं और कुछ सवाल हम इनसे पूछना चाहेंगे। इसलिए हम नवीन गोयल जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आपका भारत लिंक चैनल पर स्वागत है सर। आपका और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। धन्यवाद तो सर आपका है कि आपके माध्यम से हमारी जो बात है वो आम जन तक पहुंचती है। जी जी। और सर, हम कोई किंग नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। सारी चीज़ तो आने वाले भविष्य में क्या होना है जनता को तय करना है, पार्टी को तय करना है। जी जी। हम तो अपना जो पार्टी काम देती है उस काम को पूरा करते हैं। और उसके अलावा जी, क्योंकि राजनीति को हमने समाज सेवा का माध्यम बनाया है, समाज सेवा के तौर पर हम प्रयास करते हैं। जी जी। सर, मैं कुछ थोड़ा हाथ जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे जो गुड़गांव से बाहर के और जो हरियाणा के बाहर के हैं। जी जी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी में कब से हैं सर, और वर्तमान में क्या पद है आपका? मैं बीजेपी में सर 2013-14 से हूँ। जी और 2013 के बाद आज करीबन 10-11 सालों में पार्टी ने जो भी काम दिया है जी वो हमेशा, चाहे बूथ स्तर का हो, चाहे मंडल स्तर का हो, जी। चाहे जिला सचिव के तौर पर हो, जी चाहे बागपत का चुनाव प्रभारी के तौर पर था, चाहे फिरोजपुर जिला के चुनाव प्रभारी के जी तौर पर जी था। जी। हमने उन दोनों सीटों पर भी ऐसी जगह कमल खिलाया जहां पर एक सीट तो मुस्लिम बाहुल्य थी, फिरोजपुर जिला नगर पालिका का चुनाव हमने जी जी जीता, जी जी जी। क्योंकि हम उसको सी कैटेगरी में लेते हैं उस सीट को। हम्म। और बागपत में भी क्योंकि मुस्लिम और थोड़ा सा जाट समुदाय भी पार्टी से थोड़ा सा उस टाइम खिलाफ था, जी लेकिन उसके बावजूद भी हमने बागपत में भी चुनाव में विजय प्राप्त की। जी जी। पार्टी ने 3 साल के लिए, 4 साल के लिए लगातार पर्यावरण संरक्षण विभाग के तौर पर जी पर्यावरण को अच्छा करने की जिम्मेदारी दी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग जी था। जी जी। उसमें भी रह करके पूरे हरियाणा में कपड़े का थैले को जी प्रमोट करने की बात थी, सिंगल यूज प्लास्टिक का ना इस्तेमाल करके। जी साथ के साथ पौधे लगाने, पानी बचाने और साथ के सफाई के ऊपर भी काम किया। जी जी। और पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तौर पर दी, जी जिसमें हमने प्रवासी भाई जो अलग अलग स्टेट के लोग रहते जी हैं जी जी उनका गुड़गांव में फाउंडेशन डे मनाया, उनके जी। महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ मनाई जी और करीबन 8 स्टेट के फाउंडेशन डे मनाए, जी जिसमें एक संबित पात्रा जी उड़ीसा वाले जी। कार्यक्रम में आए जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। जी जी जी। एक कार्यक्रम में श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी गुजरात वाले कार्यक्रम में आए। और राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बाबा बालकनाथ जी ने भी शिरकत की। जी और अब पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जी। व्यापारियों को आगे बढ़ाने की, व्यापारी कल्याण बोर्ड, व्यापारी का जो प्रकोष्ठ है हमारा, उस व्यापारियों के प्रकोष्ठ की मेरे को जिम्मेदारी दी है। जी। तो व्यापारियों की आवाज़ बुलंद काम करेंगे। सर, आप गुड़गांव में इतने पॉपुलर हैं, गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में, तो आज से पहले आपने चुनाव नहीं लड़ा या पार्टी ने आपको जिम्मेदारी नहीं दी टिकट की? देखिए, मैं 2009 से लेकर के 2009 का भी छोड़िए, मतलब मेरे पिताजी नगर पालिका के चेयरमैन कैंडिडेट थे पहले, जी पार्षद भी रहे तो शाम के अंदर। जी जी जी। मेरे फादर साहब से हमने सीखा कि आम आदमी की समाज सेवा के लिए हमने प्रयास करना, आगे रहना है। जी। उनका दिया हुआ जो एक मार्गदर्शन था, उसके साथ साथ गुरुग्राम में जब से भी काम की दृष्टि से आए, शुरुआत से सामाजिक तौर पर संस्थाओं के अंदर काम किया। 2009 से लेकर के और 2019 तक जी कभी भी ये चुनाव लड़ने वाली भाव नहीं था मन में। जी सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया जी और सिर्फ यार दोस्त बनाए, और जो भी जी जी। ऐसा लगा कि समाज की समस्या को उठा करके जनता की समस्या को हल करवाने का प्रयास करते रहे। तो लेकिन सब दोस्तों ने, सब बड़ों ने हाँ सलाह दी कि जब आप पूरा जीवन सामाजिक तौर पर जी रहे हैं, तो अगर आपको सामाजिक तौर पर बड़ा काम करना है तो आपको चुनाव का रास्ता चुनना पड़ेगा। जी और 2019 में हमने टिकट के लिए ट्राई किया। उस टाइम हमारी टिकट नहीं हो पाई, जी। लेकिन हमने गुरुग्राम की जनता से वादा किया था कि हम गुरुग्राम के लिए पूरा जीवन समर्पित करेंगे। और पिछले 4.5 साल में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी। बाकी तो जो होना है ना जी, होना है उस पर हम चिंता नहीं करते। आप विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या लोकसभा का? विधानसभा गुरुग्राम। विधानसभा का। जी, बस, सर, स्वतंत्र नंबर। जी जी जी। सर, आप गुड़गांव में हैं और गुड़गांव में आप समाज के लिए भी काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गुड़गांव के अंदर समस्याएं हैं सर। और आप भी 2013 से काम कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल से मैं भी देखता रहा हूँ गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की है, रोड की है, और जो कॉलोनियाँ हैं उनकी हैं। ऐसी काफ़ी समस्याएं हैं, तो वो पूरी नहीं हुई। तो क्या मैं ये समझूं कि आपके जो वर्तमान विधायक है उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग में कोई गड़बड़ रही है? देखिए, जो हमारा गुरुग्राम शहर है 2000 सन के बाद एकदम तेजी से बढ़ा है। जी यहाँ पर सन 84 से पहले तो मात्र 80-90 हज़ार जनसंख्या होती थी। जी 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 मारुति आई, मारुति के बाद उद्योग जी। आया, IT इंडस्ट्री आई, फूड जी। इंडस्ट्री आई, जी
फूड इंडस्ट्री के साथ साथ यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर भी प्रमोट हुआ। जी जी जी। और 2000 के आसपास तो कंस्ट्रक्शन का जो बूम आया उससे जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ी। जी। गुड़गांव एक तरफ तो गगनचुंबी इमारतों वाला नया गुड़गांव है जी। और एक तरफ अन्न प्लांट गुरुग्राम है जो कॉलोनियों वाला गुरुग्राम है। हमने जितने भी पूर्ण की सरकारें देखी, जो 2005 से 14 तक हुड्डा जी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर गुरुग्राम के अंदर जोड़, तालाब, नाले, बावड़ी सारे बंद कर दिए जी गए। जी जी। सिर्फ कंक्रीट का जंगल गुरुग्राम को बना दिया गया। अब कोई भी चीज़ को चेंज करने में समय लगता है। पिछले 9 सालों में जी। सरकार ने चाहे KMP बनाने का काम था, चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे का काम था, चाहे दिल्ली बॉम्बे का काम था, जी। चाहे हीरो होंडा चौक, जी। राजीव चौक, सेक्टर 31, जी। इफ्को चौक, शंकर चौक, सारे चौक बनाने का काम, जी चाहे हरसुरवाड़ी जी 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 जी। फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम हो, जी। और चाहे उसके बाद बसगेड़ा वाला हो, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के तरक्की नहीं होती है। जी। तो सरकार ने काफ़ी काम किया, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं, जी। लेकिन उसके लिए सरकार पूरी सचेत है, उसमें जल्द सुधार हो रहा है। हर आदमी की कार्यशैली अलग होती है। जी। ऐसा नहीं कि किसी ने काम किया कि नहीं किया। जिसने भी काम किया, पहले किया हो चाहे नहीं किया, उसका धन्यवाद है। जी जी। जनता में मौका देके तो हम और बेस्ट काम करें। सर, मैंने आपसे पूछा था कि गुड़गांव में और भी तो उम्मीदवार हैं जो खुद टिकट का दावा कर रहे हैं, बीजेपी के टिकट का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में गुड़गांव की जनता ये कैसे समझे कि श्योर आपकी टिकट है? जो दावा कर रहे हैं उनका तो मुझे पता नहीं वो किस बात पे दावा कर रहे हैं। हमें तो एक बात का पता है, भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी फर्ज से लेकर के अर्श तक का सफर तय कर सकता है। जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी में हर एक आदमी के काम को जो है नोटिस किया जाता है। जी। हमें सबका टिकट मांगने का अधिकार सबका होता है। हाँ। जिसके भाग्य में होगा वो ले लेगा। जी जी। और हम कोई दावा दुआ नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं जी कि जी। पार्टी हमारे काम को रिकॉग्नाइज कर रही है। जी। पार्टी ने हमें जिम्मेदारियां दी जी। है। हमारे पास एक बेहतर विकास का एक मॉडल गुरुग्राम के लिए है जी। और हम 16-18 घंटे काम कर रहे जी। हैं और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उस निष्ठा भाव के साथ काम कर रहे हैं और हमें इन सब बातों को देखते हुए उम्मीद है जी कि हमें मौका मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं प्रदेश लेवल पे, ये बात सही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर साहब, उन्होंने पर्ची खर्ची को बंद किया है जी, लेकिन सर क्राइम के मामले में थोड़ा सा पोजीशन है वो हम कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है जी। सारे जवाब तो सरकार के लोग देंगे, हम तो संगठन के कार्यकर्ता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुग्राम के अंदर काफ़ी क्राइम को कंट्रोल किया गया है। मैं गुरुग्राम की बात मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज की तारीख में संस्कार या संगत की वजह से कुछ गांवों के अंदर कुछ जो है ना बैड एलिमेंट्स बढ़ गए हरियाणा के अंदर। लेकिन हमारी मनोहर सरकार ने काफ़ी कंट्रोल भी किया है। किसी बात को लेकर के किसी की रंजिश को लेकर के कोई क्या अंजाम देते उस बात का तो देखिए। जी 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 जी। हर आदमी को हम तो चाहते हैं कि देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी फर्स्ट है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ वारदात मुझे लग रहा है कम है और अगर कोई वारदात होती भी है तो उसको सरकार बड़ी संवेदनशीलता से हैंडल भी करती है। सर मैं प्रदेश लेवल का एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो चुका है और सर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है जो कि 10 साल का है। ऐसे में आपको लगता है कि तीसरी बार मनोहर सरकार आएगी हरियाणा के अंदर? बिल्कुल निश्चित आएगी और बहुत बड़े मार्जिन से आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब चाहे आम आदमी और जो आपस में गालियाँ देते थे कांग्रेस, जो आम आदमी का पार्टी का जन्म तो कांग्रेस को गाली दे करके हुआ जी। और सबसे बेईमान बताया करते थे आम आदमी वाले, अपने आप को ईमानदार बताते थे। जी जी जी। तो इसका मतलब आज ईमानदार और बेईमान आपस में दोनों मिल गए, तो इसका मतलब है कि दोनों बेईमानी हैं। और इस तरह के लोग जो मिल करके आज जो राष्ट्रवादिता की सोच रखने वाली पार्टी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जी जी जी। वो पार्टी है हमारी जहाँ पर आम आदमी हर कार्यकर्ता को काम मिलता है। जी। हमारा संगठन बहुत बड़ा है जी। तो मनोहर जी के मनोहर काम है, मोदी जी की गारंटी और मनोहर जी का संकल्प है। जी। तीसरी बार हरियाणा में विशाल मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है सर। चलिए सर, आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया वो बहुत अच्छी बात है, हम उसका आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जी प्लीज़। अगर आपको टिकट भी मिल गई और आप जीत भी गए तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपका कौन सा काम होगा गुड़गांव के लिए? गुरुग्राम के अंदर आज जो है ना सफाई की व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। और उसके लिए अकेली प्रशासन या सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। आम आदमी के अंदर जन जागरूकता भी करना है, उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। जी। मैं अपने गुरुग्राम को क्लीन सिटी बनाना चाहता हूँ, ग्रीन सिटी बनाना चाहता हूँ, फिट सिटी बनाना चाहता हूँ
तो हम क्लीननेस पे काम करेंगे, साथ साथ ट्रैफिक अच्छा करने के लिए काम करेंगे। जो भी पेंडिंग काम है, जो एक अच्छे मिलेनियम सिटी साइबर सिटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो और हो सकती है हमारे यहाँ, वो सारी को आगे करने के लिए, चाहे 900 मीटर का मुद्दा हो उसको ख़त्म करने की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे ट्रैफिक जाम को सही करने की बात हो, चाहे और अच्छी गुड गवर्नेंस कैसे हो और अच्छी डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए हमारे पास पूरा मॉडल है, सारे काम करेंगे। एक नेगेटिव सवाल सर जी, मान लीजिए, नेगेटिव सवाल नहीं, सवाल तो सवाल है, नेगेटिव क्या है? जी सर, मान लीजिए किसी भी कारणवश आपको टिकट नहीं मिल पाया या आप चुनाव नहीं जीत पाए, तो जितना दिल से आज आप गुड़गांव के लिए काम कर रहे हैं, क्या उसी दिल से, उसी मनोभाव से फिर भी काम करेंगे या फिर आप नहीं कर पाएंगे? मैं टिकट लेने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ जी, मैं समाज सेवा और अपने गुरुग्राम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ जी, ये वो एक गीता में कहावत है ना, न हार से, न जीत से, न कंचित भयभीत में। जी, जी, हम अपने कर्म करने वाले लोग हैं, जी, और आप मान क्यों ले, हम उम्मीद है, हमें विश्वास है, हम मानेंगे नहीं इस बात को। जी, जी, हमें गुड़गांव की जनता जिता के भेजेगी, जी, और जी, जी, पार्टी भी हमारे को जिम्मेदारी आशीर्वाद देगी, जी, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने। तो दोस्तों, ये हमारे नवीन गोयल जी थे। दोस्तों, मैं 25 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और मैंने लीडर्स को, इलेक्शन को ही कवर किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये खुल के कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में बिल्कुल नवीन गोयल जी को टिकट भी मिलेगा, और टिकट मिलेगा तो ये अच्छे मार्जिन से नहीं, बहुत एक रिकॉर्ड मतों से जीत भी दर्ज करवाएंगे। ये मेरा अपना पत्रकारिता का अनुभव है दोस्तों, और आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि इतने बिजी शेड्यूल में से नवीन गोयल जी ने हमारे लिए टाइम निकाला। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम गुड़गांव की जनता से भी निवेदन करते हैं कि उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके साथ हो, और जो आज से नहीं, वो दशकों से जो आपको साथ हो, आपके साथ हो और आपके लिए कार्य कर रहा हो और दिल से कार्य कर रहा हो। तो गुड़गांव की जनता से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को हमें राजनीति में लाना चाहिए, ताकि उसमें उनका फ़ायदा नहीं, हमारा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी काम करेंगे वो हमारे लिए करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, हम नवीन गोयल जी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं, और आपने हमारे इस प्रयास को देखकर नवीन जी के विचारों को सुना, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।